हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं बहुत फेमस टॉपिक जिसका नाम है चार्ज। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं चार्ज। चार्ज, ठीक, आप लोग तो बहुत नाम सुना है, चार्ज करिए चार्ज करिए चार्ज करिए, चार्ज। ठीक ना, तो क्या है पहले, उससे पहले देख लेते हैं स्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर चार्ज Q1 और Q2 का मान अगर हम 0 रख दे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स या स्टैटिक फोर्स का 0। ओहो बाप रे, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0। इसे यही ना पता चल रहा है, यानी कि चार्ज का इतना महत्व है, चार्ज होगा तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। वैसे देख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है Q V साइन थीटा, B साइन थीटा, B साइन थीटा। यहाँ पे भी अगर Q बराबर 0 यानी कि चार्ज बराबर 0 रखिए तो क्या होगा, Fm इक्वल टू 0। अरे बाप रे बाप, ओहो, मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 हो जा रहा है। अगर चार्ज 0 हो जाता है तो चार्ज का तो गजब हम भूमिका है। तो सर क्या गजब गजब करते जा रहा है, इसका डिफिनीशन बताइए ना डायरेक्ट। तो डिफिनीशन बाबू इसी में छिपा हुआ है, देख रहे हैं ना, दोनों फोर्स 0 हो जा रहा है जब चार्ज नहीं रहा, यानी कि चार्ज वह प्रॉपर्टी है जिसके चलते क्या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो इट इज ए properties of matter, properties of matter due to which matter due to which क्या it apply क्या इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा या फील्ड नहीं जनरेट हो पाएगा। क्लियर कट बात आया समझ में। तो चार्ज वह प्रॉपर्टी है जिसके चलते क्या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स समझ में। यह चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, चार्ज रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इफेक्ट करता है चार्ज। क्या इफेक्ट का डायरेक्टली है तो है, वो है नहीं, चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। बात आया समझ में। अब देख लेते टाइप, चार्ज के टाइप। चार्ज के टाइप ये 2 टाइप की होती है, एक में पॉजिटिव चार्ज, ठीक, 2 में होता है निगेटिव चार्ज। तो सर पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म करता है, निगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म करता है, तो इससे देखिए एक चीज लेके चलिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। यानी क्या देख रहे हैं, या साइन क्या देख रहे हैं, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा तो उधर क्या करेगा, निगेटिव बनाएगा। अगर पॉजिटिव बनना है तो इलेक्ट्रॉन को हटाइए, अगर निगेटिव बनना है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिए। तो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज बनना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को भगाना पड़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया समझ में। जैसे देख लीजिए, कोई भी ए सब्सटेंस है, यह न्यूट्रल है, यानी कि जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, यानी कि उदासीन है, न्यूट्रल है। इसमें अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन को भगा देते तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, जिसके चलते क्या पॉजिटिव चार्ज इस पे फॉर्म कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे देख लीजिए, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, सोडियम +1। इस पे चार्ज कौन फॉर्म किया, +1 चार्ज फॉर्म किया। बताया समझ में, चार्ज कौन फॉर्म किया, +1 फॉर्म किया। अब दूसरा देख लीजिए, निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या, निगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म करता है, तो यह पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर इलेक्ट्रॉन को भगा के, तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहां जाता है निगेटिव हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेने से क्या होता है, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। जैसे देख लीजिए, कोई भी सब्सटेंस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए तो ये
इस पे क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2, जिसके चलते 2 चार्ज निगेटिव इस पे आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्लोरीन इसका ऑक्टेट पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस चार्ज। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेना यानी कि माइनस चार्ज फॉर्म करना, तो ये पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज फॉर्म करा। बात आया समझ में? तो चार्ज का टाइप भी आपको समझ आ गया होगा बढ़िया से। अगर आप लोग को समझ आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न साइंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।